Inventory control. Our today's topic is inventory control. In this video, we are going to discuss meaning, components, objectives, motives, and needs of inventory control. If we are talking about meaning of inventory, the term inventory is originated from the French word inventaire and the Latin word inventarium, which implies a list of things found. The meaning of inventory is stock of goods. यानी कि जो हमारा इन्वेंट्री का टर्म है वो फ्रेंच वर्ड इन्वेंटायर से आया है और लैटिन वर्ड इन्वेंटेरियम से आया है, ठीक है। और जो इसका मीनिंग होता है इन्वेंट्री का वो होता है स्टॉक ऑफ गुड्स, यानी कि जो माल होता है उसका स्कंद, माल का स्कंद, इसको स्कंद भी बोलते हैं हम हिंदी में, रहतिया भी बोलते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट occupies the most significant position in a structure of working capital. Management of inventory may be defined as the sum of total of those activities necessary for the acquisition, storage, disposal or use of material. Which means इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो होता है हमारा, उसकी जो पोजीशन है हमारे कहा जाए वर्किंग कैपिटल के स्ट्रक्चर में, वो बहुत ज़्यादा अहम होती है, यानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। किसी भी वर्किंग कैपिटल के स्ट्रक्चर में इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है उसको अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम उसे ऐसे टोटल की तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं जिसमें सारी नेसेसरी एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं हमारे बिजनेस में, जिस टाइप की जैसे कि यूज़ ऑफ मटेरियल है, डिस्पोजल है या फिर स्टोरेज है हमारे मटेरियल की, इन सारी चीज़ों को हम इसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं उसके सम टोटल के रूप में। मेंटेनेंस ऑफ लार्ज साइज ऑफ इन्वेंट्रीज बाय अ फर्म रिक्वायर्ड अ considerable amount of funds to be invested on them. Efficient and effective inventory management is necessary in order to avoid unnecessary investment and inadequate investment. जो हमारा लार्ज साइज ऑफ इन्वेंट्री यानी कि ज़्यादा अमाउंट में स्टॉक रखने के लिए, अगर हमें ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक अपने पास रखना है तो उसके लिए कंपनी को या जो फर्म है उसको बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत होगी ताकि वो उसको उन पर इन्वेस्ट कर सके और उन्हें परचेज कर सके। जो एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है वो ज़रूरी होता है ताकि हम जो है अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट को या इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट को अवॉइड कर सकें और जितना हमारे लिए ज़रूरी है उतना ही स्टॉक रखें अपने पास और उतना ही स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ज़्यादा स्टॉक रखा हुआ होगा कहाँ हमारे पास तो वो भी किसी यूज़ का नहीं है, हमें लॉस ही देगा। तो इसके लिए क्या है, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट को समझें और उसको अच्छा इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम अपने यहाँ यूज़ करें। इन्वेंट्री के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो इन्वेंट्री हम कई तरीके से में देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट है रॉ मटेरियल ही कच्चा माल, जिससे हम जो है अपना फिनिश प्रोडक्ट्स यानी कि कहा जाए जो भी हमारे यहाँ प्रोडक्ट बन के रेडी होता है हम उसको बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल। इसके बाद होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट के बीच का जो पार्ट होता है, यानी कि रॉ मटेरियल से तो हम फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन बनाते हुए बीच में जब प्रोसेस कर रहे होते हैं हम, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी एंड प्रोसेस लास्ट में फिनिश प्रोडक्ट निकलता है, या जो भी जितने भी प्रोसेस हमारे होते हैं, जितने भी स्टेजेस होती हैं, तो मान लीजिए अगर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है जब एंड पे आता है तब हमारे पास क्या होता है कि कुछ सामान ऐसा होता है जो हमने बनाने के लिए तो रखा था, फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए रखा था, लेकिन अभी तक बन नहीं पाया है, तो उसे हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, यानी काम अभी जो है प्रोसेस में है और क्या है आगे थोड़े टाइम बाद वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, तो ऐसे को बोलते हैं हम वर्क इन प्रोग्रेस। ये भी हमारा इन्वेंट्री का एक पार्ट होता है। दूसरा होता है, फिर थर्ड हो गया हमारा फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट वो होता है जब हमने जो प्रोडक्ट बनाना था वो प्रोडक्ट पूरी तरीके से बनकर रेडी हो गया है और हम उसको जो है मार्केट में सेल कर सकते हैं या अवेलेबल कर सकते हैं सेल के लिए, यानी रेडी टू सेल। और लास्ट हो गया स्टोर्स एंड स्पेयर्स। इसके बाद बात करते हैं हम what does raw material means. Raw material are those input that are converted into finished goods through a manufacturing or conversion process. These form a major input for manufacturing a product. जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि रॉ मटेरियल वो इनपुट होता है जो हमारा फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है, जिसके लिए हमें क्या करना होता है, मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है या कन्वर्जन प्रोसेस करना होता है।
और ये जो होता है हमारा मेजर इनपुट होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये हमारा एक मेजर सबसे बड़ा इनपुट होता है। अगर हम WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस की बात करें तो वर्क इन प्रोग्रेस इज अ स्टेज of stocks between raw material and finished goods. They represent products that need to undergo some other process to become finished goods. यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है वो एक ऐसी स्टेज होती है स्टॉक की जो हमारी रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के बीच की होती है, और ये जो है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि जो प्रोडक्ट है उसे अभी कुछ और प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत है ताकि वो जो है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो सके। फिनिश प्रोडक्ट की बात करें तो फिनिश प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स विच आर कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर्ड एंड रेडी फॉर सेल, यानी कि जो हमारे अब सेल के लिए रेडी हैं और कम्प्लीटली रेडी हो चुके हैं, कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर हो चुके हैं। स्टोर्स एंड स्पेयर्स की बात करें तो स्टोर्स एंड स्पेयर्स इन्वेंट्री इंक्लूड्स ऑफिस एंड प्लांट क्लीनिंग मटीरियल्स लाइक सोप, ब्रूम्स, ऑयल, फ्यूल, लाइट, bulb, etc. are purchased and stored for the purpose of maintenance of machinery. यानी कि स्टोर्स और स्पेस क्या होते हैं कि वो टूल्स होते हैं जो हमें ज़रूरत होते हैं मशीनरी के मेंटेनेंस के लिए, जैसे कि सोप हो गया, ब्रूम हो गई, ऑयल हो गया, फ्यूल हो गया, लाइट हो गई, बल्ब हो गई, ये सारी चीज़ें भी हमें ये सारी चीज़ें हमारी स्टोर्स एंड स्पेयर्स कहलाती हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो इसका सबसे आसान तरीका ये है इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने का सबसे मेन रीज़न क्या है, ताकि हम जो है जो लार्ज साइज़ की इन्वेंट्रीज़ हैं हमारी रॉ मटेरियल की, जो कहा जाए हमारा रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाता है, या जो WIP हमारा होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, तो उन सभी चीज़ों को हम किसी भी तरीके से हमारे सेल के प्रोसेस के बीच में ना आने दें। यानी कि जितनी हमें ज़रूरत है हम उतना सामान को रखें अपने पास और हमारे पास उतना सामान हमेशा अवेलेबल हो। यानी कि to maintain a large size of inventories of raw material and work in progress for efficient and smooth production and of finished goods for uninterrupted sales operation. यानी कि जब हमें ज़रूरत हो तब हमारे पास अवेलेबल हो फिनिश स्टॉक, और हमारे पास WIP भी ज़्यादा नहीं हो ना कम हो, यानी कि ऐसे पॉइंट पे हमारे पास हर चीज़ें अवेलेबल हो कि ना तो वे हमारे लिए ज़्यादा हो और ना ही वे हमारे लिए कम पड़ जाएं। टू मेंटेन अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो एक ऑब्जेक्टिव होता है वो ये भी होता है कि हम कम से कम इन्वेस्टमेंट करें और प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें। तो जितना कम इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, जितना कम इन्वेस्टमेंट करने से ना हमें लॉस नहीं होगा कोई भी, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो है हम अपने में करें, ये हमारे लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे की, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के जो मोटिव्स होते हैं वो उनमें क्या होता है, एक है ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव जो होता है, ट्रांजैक्शन मोटिव इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स and sale of goods. Transaction motive facilitates uninterrupted production and delivery of order at a given time. यानी कि जो भी हमारा डेडलाइन होती है, जो भी हमारा राइट टाइम होता है, उस टाइम पर जो है हम प्रोडक्ट की डिलीवरी कर सकें, उसका प्रोडक्शन कर सकें और उसमें कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए जो है हम कहा जाए इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो ट्रांजैक्शन मोटिव है उसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन हम गुड्स का कर सकें, सेल कर सकें गुड्स की, और ये जो सारी चीज़ें हैं सही समय पर हो सकें। इसके बाद बात करें प्रिकॉशनरी मोटिव की, तो प्रिकॉशनरी मोटिव जो होता है वो दिस मोटिव नेसेसिएट द होल्डिंग ऑफ इन्वेंट्रीज फॉर अनएक्सपेक्टेड चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। यानी कि अगर मान लो अचानक से कोई भी जो है कहा जाए कोई भी चेंजेस होते हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो जाते हैं हमारे डिमांड में या सप्लाई फैक्टर्स में, तो उनसे हमारे बिजनेस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, इसके लिए हम जो है प्रिकॉशनरी मोटिव्स, ये हमारे प्रिकॉशनरी मोटिव्स होते हैं। स्पेक्युलेटिव मोटिव्स की बात करें हम, तो दिस कंपेल्स टू होल्ड सम इन्वेंट्रीज टू टेक द एडवांटेज ऑफ चेंजेस इन प्राइस एंड गेटिंग क्वांटिटी डिस्काउंट। तो यानी कि स्पेक्युलेटिव मोटिव्स क्या होते हैं
कि हमारी कुछ इन्वेंट्रीज़ को हम होल्ड करके रख सकते हैं ताकि हम एडवांटेज ले सकें प्राइस चेंजेस का और क्वांटिटी डिस्काउंट्स का। ठीक है, इसके बाद बात करें नीड फॉर बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। क्या ज़रूरत है हमें जो है कि हम बैलेंस बना के रखें अपने इन्वेस्टमेंट में, इन्वेंट्री में हम बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट करें, ज़रूरत से ज़्यादा ना करें और ज़रूरत से कम ना करें। ऐसा क्यों है, क्यों ज़रूरत है हमें इस चीज़ की? तो पहला है इसका फर्स्ट पॉइंट है डेंजर ऑफ एक्सेसिव यानी कि ओवर इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। अगर हम मान लीजिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी इन्वेंट्री में तो हमें क्या लॉस है, क्या डेंजर्स हैं हमारे इस चीज़ के? सबसे ज़्यादा समस्या इस चीज़ की है। तो इसके लिए क्या है, द एक्सेसिव लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज कंज्यूम्स फंड ऑफ द कंपनी, दे कैन नॉट बी यूज फॉर एनी पर्पज सिंस दे हैव लॉग्ड इन इन्वेंट्री एंड दे इन्वॉल्व एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि अगर हम एक्सेसिव लेवल होगा हमारे पास इन्वेंट्री का, कंज्यूम करेगा वो फंड को कंपनी के, और इसको हम यूज़ नहीं कर सकते किसी और भी प्रोसेस की जब तक कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो उसमें ये पैसा लॉक पड़ा हुआ है, फंड लॉक पड़ा हुआ है। ये इन्वॉल्व क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इन्वॉल्व करते हैं। इसके बाद बात करें हम कैरिंग एक्सेसिव इन्वेंट्री ओवर अ लॉन्ग पीरियड लीड्स टू द लॉस लिक्विडिटी। इट मीन नॉट पॉसिबल टू सेल द इन्वेंट्रीज इन टाइम विदाउट लॉस। अगर हम ज़्यादा इन्वेंट्री जो है कैरी करेंगे, हमारी बहुत लंबे टाइम तक हमारी इन्वेंट्री में हमारा पैसा डंप रहेगा, फंड उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे और एक्सेसिव इन्वेंट्री होगी हमारी, तो हमारी लिक्विडिटी जो है वो लॉस हो जाएगी। इससे क्या होगा, क्योंकि हम विद इन टाइम एक्सेसिव इन्वेंट्री सेल नहीं कर सकते। जो हमारा डिसाइडेड इन्वेंट्री होती है यानी कि जो हमारी नॉर्मल इन्वेंट्री होती है हम वही सेल कर पाते हैं। एक्सेसिव इन्वेंट्री अगर हम बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक होल्ड करके रखते हैं तो उसको जो है विदाउट लॉस सेल करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी लिक्विडिटी जो है वो लॉस हो सकती है। तो यानी कि एक्सेसिव इन्वेंट्री के क्या लॉस हो गए हमारे, एक तो ये हो गया कि हमारी जो है ये पॉसिबल नहीं है कि हम इन्वेंट्रीज़ को इन टाइम सेल कर सकें विदाउट लॉस, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारा जो लिक्विडिटी है वो हमसे लॉस हो जाती है। और अगर हम दूसरा क्या है, अगर हम एक्सेसिव लेवल होगा हमारा इन्वेंट्रीज़ का तो वो हमारे क्या है, फंड को ज़्यादा यूज़ करेगी, कंपनी के फंड को ज़्यादा यूज़ करेगी, और जो फंड हमें कहीं और लगाना चाहिए था वो हम फंड कंपनी के इन्वेंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर चुके होंगे, तो जहाँ ज़रूरत होगी हम वहाँ उन फंड को इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। अब बात करें अगर हम डेंजर्स ऑफ इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज, यानी कि अगर मान लीजिए हम कम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके क्या नुकसान है। तो इनएडिक्वेट रॉ मटेरियल एंड WIP इन्वेंट्रीज विल डिस्टर्ब प्रोडक्शन। अगर मान लीजिए कम रॉ मटेरियल होगा तो कम रॉ मटेरियल होगा तो हमारा क्या होगा कि वर्क इन प्रोग्रेस जो है इन्वेंट्रीज जो है वो डिस्टर्ब होंगी, प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगा, हमारा फिनिश प्रोडक्ट डिस्टर्ब होगा, क्योंकि जब हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ से आएगा, और वर्क इन प्रोग्रेस भी ठीक से नहीं होगा हमारे पास तो फिनिश प्रोडक्ट कहाँ से आएगा। ठीक है, तो यानी कि एक अगर हमारे पास कम इन्वेस्टमेंट करेंगे हम, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट होगा हमारा इन्वेंट्रीज में, तो हमें नुकसान ही होगा। When firm is not able to produce goods without interruption, that leads inadequate of storage of finished goods. If finished goods are not sufficient to meet customer demand, the customers demand, the customers may shift to the competitor, which will lead to loss of customers permanently। यानी कि अगर मान लीजिए कंपनी एबल नहीं होती है गुड्स को विदाउट इंटरप्शन प्रोड्यूस करने में, उससे क्या होगा कि हमारे पास इनएडिक्वेट स्टोरेज हो जाएगी फिनिश गुड्स की, और अगर फिनिश गुड्स जो है हमारे कंज्यूमर्स की डिमांड को सक्सेसफुली मीट नहीं कर पाते हैं, उन्हें सफिशिएंटली प्रोवाइड नहीं करा सकते, उनकी डिमांड को सफिशिएंट तरीके से फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा कि जो कंज्यूमर की डिमांड है हमारे वो क्या हो जाएगी, हमारे कॉम्पिटिटर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और जिसके कारण क्या हो सकता है, हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है कस्टमर्स का परमानेंटली, यानी हम अपने कस्टमर्स को परमानेंट तरीके से खो सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ना तो हमें एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट करना है, ना ही हमें इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट करना है इन्वेंट्रीज में। इन्वेंट्री में जो भी हमें इन्वेस्टमेंट करना है वो हमारा एक बैलेंस होना चाहिए, और बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है हमारा
इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।